So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to the Learning Zone Academy lecture number 3. आज हम स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर का लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आज हम इसको पूरा करें, सारे सिलेबस को। क्योंकि छोटा सा एक सब्जेक्ट था और स्कूल कम्युनिटी और सोसाइटी के इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें घूम रही थी, तो आपको फिर लगेगा कि सारी चीज़ें एक जैसी हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आज इसको पूरा करें, ठीक है। चलते हैं हम आगे। हम ये आज का जो एजेंडा है हमारा, वो सबसे पहले तो हम रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल कम्युनिटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा डिस्कस करेंगे। सोशल इंस्टीट्यूशंस को तो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, मगर अभी भी थोड़ा इसको मज़ीद डिस्कस करने की ज़रूरत है। उसके बाद वर्किंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तानी टीचर्स को जो है डिस्कस करेंगे थोड़ा। ठीक है, तो आज मेजर एजेंडा हमारा यही है। तो आपने देखा कि कोर्स आउटलाइन में यही 3 टॉपिक्स जो ना अभी पेंडिंग में पड़े हैं, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि तीनों कवर कर लें। एक छोटी सी कोर्स आउटलाइन थी, और इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे आपको टॉपिक्स मिलेंगे, मगर कुछ रिलेवेंसी के इश्यूज भी हैं। तो कोशिश हम करते हैं कि जो रिलेवेंट टॉपिक्स हों और काम की जो हों उसको हम डिस्कस करें जस्ट। तो आज हम स्कूल कम्युनिटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस के रिलेशंस को जो है मज़ीद डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन ये है कि स्कूल सोशल इंस्टीट्यूशन के तौर पर फंक्शन करता है एक लार्जर कम्युनिटी में, जो कि डिफरेंट सोसाइटल नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को और एक्सपेक्टेशंस को साथ साथ लेकर चलता है। इसमें कम्युनिटी एंगेजमेंट, रिलेवेंस और इंक्लूसिविटी को इंश्योर करवाती है और लाजमी होती है रिलेवेंसी के लिए। फैमिलीज एंड रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस है वो स्टूडेंट्स की आइडेंटिटी और उसके वैल्यूज़ को शेप करते हैं। उसके साथ साथ टीचर की इफ़ेक्टिवनेस तब बढ़ती है जब वो सोसाइटल अपने कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। और टीचर का सोशल कॉन्टेक्स्ट समझने के बाद हमें फिर पता चलेगा कि डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट जो होता है या एनवायरनमेंट होता है वो क्यों होता है, और वो कैसे टीचर्स की जो आइडेंटिटी को शेप करता है। उसके बाद ये इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद हमें फिर पता चलेगा कि कैसे वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं और ये कैसे एजुकेशन को शेप कर रही हैं। तो सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी को थोड़ा डिस्कस करते हैं हम। यहाँ पर स्कूल्स की बात की जाए तो स्कूल एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन होम एंड सोसाइटी, जो कि डिफरेंट चीज़ों को बच्चों को इम्पार्ट करवाने की कोशिश करता है। और सोसाइटी और फैमिली और इन सारी इस कम्युनिटी के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है, जो कि सोसाइटी के वैल्यूज़ को बच्चों तक इम्पार्ट करवाने की कोशिश करता है, और फिर बच्चों को तैयार करके फिर सोसाइटी में एक अच्छा शहरी बनने के लिए उसको इंश्योर करवाता है। तो स्कूल यहाँ पर एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है। कम्युनिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, फीडबैक मिलता है हमें, और मोरल सपोर्ट मिलती है हमें ड्यूरिंग द स्कूल एंड एजुकेशन, ओवरऑल एजुकेशन प्रोसेस में। इन दोनों की कोलाबोरेशन स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स को जो है ना बेटर करती है, स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को एनहांस करती है, और स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को फिर सेलिब्रेट भी किया जाता है। और उसके साथ साथ अटेंडेंस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो जी जी, किसका माइक ऑन है? तो कम्युनिटी और स्कूल के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को भी जो है ना वो इम्पेक्ट करता है। अगर कम्युनिटी स्कूल के साथ ताउन कर रही होती है, उसके साथ मिलकर काम कर रही होती है, तो फिर स्टूडेंट्स की अटेंडेंस भी जो है ना वो इन्हांस होती है, बढ़ बढ़ जाती है स्कूल में। और ख़ास करके जो गर्ल्स की अटेंडेंस होती है वहाँ पर बढ़ जाती है। फिर अगर कम्युनिटी सपोर्टेड नहीं है, कम्युनिटी सपोर्ट नहीं कर रही है स्कूल को, तो फिर स्कूल एक अलग तरीके से फंक्शन करेगा, और वो सारी चीज़ें फिर वो कम्युनिटी की उसको नहीं मिलेंगी। फिर डे टू डे कोई ना कोई मसला होगा फिर वहाँ पर स्कूल में, और अटेंडेंस रेशो भी दिन ब दिन कम हो जाएगा। तो स्कूल और कम्युनिटी का एक दूसरे के साथ रिलेशन जो है ना वो स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स, उसकी अटेंडेंस को जो है ना ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। स्कूल यहाँ पर इन्फ्लुएंस करता है नॉलेज, थ्रू नॉलेज एंड स्किल्स।
कम्युनिटी में स्कूल की इज़्ज़त इसलिए होती है कि वो बच्चों को नॉलेज भी देता है, बच्चों को स्किल्स देता है, ताकि आप अच्छे शहरी बने, एक अच्छे कम्युनिटी मेंबर बने। तो ये स्कूल का इन्फ्लुएंस है ओवर द कम्युनिटी, ठीक है। तो यहाँ दोनों के बीच में शेयर्ड वैल्यूज़ हैं। कुछ चीज़ें वो स्कूल कम्युनिटी की करवा रहा है, कुछ कम्युनिटी की स्कूल करवा रहा है। तो एक एक दूसरे के साथ वैल्यूज़ भी शेयर करते हैं, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का माहौल बनता है। और यहाँ से फिर एजुकेशन एक कंटेक्चुअलाइज होती है, एक मीनिंगफुल होती है। वो सोसाइटी के साथ रिलेवेंस रखती है, वो सोसाइटी के वैल्यूज़ को जो ना वो अपने साथ लेकर चलती है। और फिर वही बच्चे सोसाइटी में जाकर उस वैल्यूज़ को प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों का जो है ना रिलेशन, स्कूल की प्रोग्रेस, स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस, स्टूडेंट्स की अचीवमेंट, उसकी अटेंडेंस, उसके स्किल्स, नॉलेज, उस ओवरऑल चीज़ों पर ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप। अच्छा, इम्पोर्टेंस क्या है इन दोनों के रिलेशंस की? अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? अगर इसको मज़ीद अच्छे तरीके से करवा जाए तो फिर क्या होगा? सबसे पहले तो सोशल कोहेजन की बात है कि स्कूल और कम्युनिटी का रिलेशन एक एक दूसरे को सपोर्ट देता है कि आपने जो है ना हारमनी के साथ चलना है सोसाइटी में। या स्कूल जो है ना वो कम्युनिटी की बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बच्चों को सिखाता है कि आपने कैसे एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल शहरी बनना है। और ऐसे ही फिर स्कूल अपनी जो है ना वो मकासद हासिल करने में कामयाब होता है विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी। ठीक है। यहाँ पर कम्युनिटी ओनरशिप एजुकेशनल आउटकम्स जो है ना वो स्कूल प्रमोट करता है कम्युनिटी ओनरशिप के। अगर स्कूल की कोई अचीवमेंट है, कोई कोई बच्चा कोई ऐसी अचीवमेंट लेकर आया, तो फिर कम्युनिटी के मेंबर्स आकर इसको ऑन करते हैं। इस स्कूल में कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई ऐसी चीज़, तो कम्युनिटी की ओनरशिप, कम्युनिटी ऑन करती है स्कूल के अचीवमेंट्स को, स्कूल के कामों को। तो वहाँ से भी स्कूल एंड कम्युनिटी का रिलेशनशिप बिल्डअप होता है और वो एक दूसरे के करीब आते हैं। इन दोनों का रिलेशन स्टूडेंट्स के डिसिप्लिन को एनहांस करता है, स्टूडेंट्स के डिसिप्लिन को मॉरली अच्छा करता है, और उसको सिखाता है कि आपने कैसे अच्छा शहरी बनना है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में ट्रस्ट बिल्डअप बिल्डअप होगा। और पेरेंट्स जो ना एक आएंगे स्कूल में, डिफरेंट टीचर्स के साथ उसकी मुलाकातें होंगी, तो एक ट्रस्ट का माहौल बिल्डअप होगा और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर इन दोनों के रिलेशनशिप से रिसोर्स मोबिलाइजेशन बेटर होगी कि आपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है। अगर कम्युनिटी की स्कूल के रिसोर्सेज पर सही तरीके से नज़र होगी कि वो कैसे यूज़ हो रहा है, कैसे यूटिलाइज हो रहा है, तो फिर अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे। अगर कम्युनिटी खुद स्कूल के जो है ना वो चीज़ों को घर लेकर जाएगी, अपने कोई सामान चोरी हो गया, ऐसी चीज़ें होगी, तो फिर ना स्कूल अपने अच्छे मकासद हासिल कर लेगा, ना ही कम्युनिटी को कोई अच्छे शहरी मिलेंगे। तो एक दूसरे की सपोर्ट और एक दूसरे की को डिफरेंट चीज़ों में हेल्प आउट करना, ये उसके समाज के लिए भी फ़ायदेमंद होगा और बच्चों के लिए भी, और ओवरऑल स्कूल एजुकेशन और कम्युनिटी के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ यहाँ पर इंटरेक्शन हो सकते हैं कि कम्युनिटी और स्कूल आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो पेरेंट टीचर एसोसिएशन बन सकती हैं, या कभी कभी स्कूल में पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, पीटीएम से होती हैं। तो डिफरेंट चीज़ों पर डायलॉग होता है, डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो डिसाइड की जाती हैं। डिसीजन मेकिंग में बच्चों को या बच्चों के पेरेंट्स को शामिल किया जाता है। सेकंड नंबर पर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है हर स्कूल में। ये मॉनिटरिंग और गवर्नेंस स्कूल में कैसे चल रही है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, तो उसको मॉनिटर करने की कोशिश करती है। और स्कूल की एक अकाउंटेबिलिटी होती है कि आपने जो ना अपने रिसोर्सेज को कैसे और कहाँ पर यूज़ किया है। कम्युनिटी सर्विसेज एक्टिविटीज़ होती हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी, और स्कूल स्कूल की तरफ से कम्युनिटी में या कम्युनिटी की तरफ से स्कूल में कोई ऐसी सफाई सुथराई की कैंपेन हो गई, हेल्थ की कैंपेन हो गई, कोई ऐसी कैंप लगा दी डिफरेंट चीज़ों पर। तो ये भी, इस तरह की एक्टिविटीज़ भी स्कूल और कम्युनिटी इंटरेक्शन को बढ़ा सकती हैं। एजुकेशन पार्टनरशिप, कोई भी एजुकेशनल फेस्टिवल लगा दिया, कोई बुक फेयर लगा दिया, तो वहाँ पर जो आपकी कम्युनिटी के डिफरेंट एनजीओज हैं या लोकल बिजनेस पार्टनर्स जो होते हैं वो भी हेल्प कर सकते हैं, और स्कूल और एजुकेशनल एक अवेयरनेस
के ऊपर या डिफरेंट चीज़ों पर हम पार्टनरशिप करवा कर प्रोग्राम करवा सकते हैं, और इससे भी स्कूल और कम्युनिटी का इंटरेक्शन बढ़ सकता है। वॉलंटियर्स जो होते हैं और मेंटोरिंग कम्युनिटी से हमारे डिफरेंट प्रोफेशनल्स होते हैं, लाइक डॉक्टर हो गया, कोई एंटरप्रेन्योरशिप वाला कोई बंदा आ गया, तो उससे भी हम स्कूल में आकर लेक्चर्स बच्चों को दिलवा सकते हैं। इससे भी कम्युनिटी और स्कूल का एक इंटरेक्शन बढ़ बढ़ जाएगा। कल्चरल एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स जो होते हैं हमारे स्कूल में या हमारी कम्युनिटी में, जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं उसमें अगर स्कूल को पार्टिसिपेट करवाया जाए, या स्कूल के जो कल्चरल इवेंट्स या स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं उसमें कम्युनिटी के मेंबर्स को पार्टिसिपेट करवाया जाए, इससे भी स्कूल कम्युनिटी इंटरेक्शन बढ़ सकता है। तो ये डिफरेंट फॉर्म से, डिफरेंट वेज है जिससे स्कूल और कम्युनिटी का इंटरेक्शन मज़ीद बढ़ सकता है, या बढ़ इन इन कामों से बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, बैरियर्स इन दोनों के बीच में कौन से हैं जो अभी भी इन दोनों को अच्छे तरीके से जो है इफेक्टिवली काम करने से रोक रहे हैं? तो सबसे पहला, इरेगुलर जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं स्कूल्स का और पेरेंट्स का। पेरेंट्स स्कूल जाते नहीं और स्कूल्स को पता नहीं होता कि पेरेंट्स कहाँ हैं, या आते भी हैं या नहीं आते। एक इरेगुलर कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन गैप हमें नज़र आता है। तो इससे भी स्कूल और कम्युनिटी का जो कोलाबोरेशन नेटवर्क है वो वीक होता है। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, मोस्ट ऑफ द स्कूल को या मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को जो है ना वो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन की जो है ना अहमियत नहीं पता। उसको डिफरेंट चीज़ों का पता नहीं होता कि वो कैसे जाएं, कहाँ पर पार्टिसिपेट करें, कैसे अपनी बच्चों की प्रोग्रेस को चेकआउट करें। तो ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो फिर जाहिर सी बात है स्कूल और कम्युनिटी का जो कोलाब्रेशन होती है वो इम्पेक्ट, उसको जो है ना इम्पेक्ट, नेगेटिवली इम्पेक्ट पड़ता है उस पर। अगर किसी पेरेंट को कहा जाए कि जाएं स्कूल में, एक फंक्शन हो रहा है वहाँ पर जाएं, रिजल्ट सेरेमनी है, अ, तो वो अक्सर नहीं जाते, क्योंकि उस उन्हें पता नहीं होता कि हम वहाँ जाकर क्या करेंगे, हमारा क्या काम है वहाँ जाकर। तो डिफरेंट यही क्वेश्चंस पूछते हैं, और स्कूल भी उनको नहीं पता था कि आपने आना है या नहीं आना। सोशो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ जो होती हैं, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो होते हैं वो गरीब होते हैं, उसकी सोशल कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो इतना नहीं होता है कि वो जाकर बैठे वहाँ पर, वो खुद को इतना फील नहीं करते। तो सोशो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ हैं हमारे समाज में, हमारी कम्युनिटी में, जिसके थ्रू भी डिफरेंट पेरेंट्स जो है ना वो स्कूल में नहीं आते। कल्चरल बैरियर्स हैं मोस्ट ऑफ जो रूरल एरियाज में हैं। अगर किसी का बाप नहीं है, कोई उसकी डेथ हो गई, तो फिर जेंडर पार्टिसिपेशन, जेंडर पर जो है ना पार्टिसिपेशन पर रिस्ट्रिक्शंस हैं मोस्ट ऑफ द रूरल एरियाज में। तो ये कल्चरल बैरियर्स है कि अगर किसी का बाप नहीं है तो उसकी मदर नहीं आ सकती। ऐसे ही डिफरेंट कल्चरल हमारे पास बैरियर्स हैं। उसके बाद डिस्ट्रेस है कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को स्कूल की जो है ना वो एक्टिविटीज़ पर या स्कूल की चीज़ों पर जो है ना वो यकीन नहीं आता है, या उसको कभी उसने नेगेटिव एक्सपीरियंस किया होता है या कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो ऐसे भी फिर स्कूल खुद भी एक्टिव नहीं होता है कि वो पेरेंट्स को बुलवाए, क्योंकि अगर पेरेंट्स को अवेयर किया जाएगा तो फिर आगे जाकर वो डिफरेंट चीज़ों पर असरअंदाज हो सकते हैं। तो वो स्कूल खुद भी नहीं चाहता कि वो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करे और खुद को अकाउंटेबल ठहराए उसके सामने। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। लिमिटेड कैपेसिटी एंड ट्रेनिंग, मोस्ट ऑफ द स्कूल हेड्स को या मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स को ये पता नहीं होता कि हमने क्या वहाँ जाकर करना है। यहाँ मोस्ट ऑफ द स्कूल हेड्स को नहीं पता होता है कि अपनी कम्युनिटी को इंगेज कैसे करना है। टीचर्स अवेयर अवेयर नहीं होते कि वो कम्युनिटी के मेंबर्स या पेरेंट्स या फैमिली को हम कैसे इन्वॉल्व करें बच्चों की एजुकेशन में। तो ये डिफरेंट बैरियर्स हैं जो कि कम्युनिटी स्कूल कोलाब्रेशन को कम करते हैं। अच्छा, स्ट्रेटजीज इसकी कौन सी हैं? इसको हम कैसे इस कोलाब्रेशन को हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं? हम रेगुलर कम्युनिटी मीटिंग्स को इंश्योर करवाएं, ताकि मंथली बेस पर एक कम्युनिटी मीटिंग हो बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी मेंबर्स। इससे हम जो है ना वो इन फ्यूचर अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। पेरेंट्स ओरिएंटेशन जो है ना वो स्कूल्स में हर साल या हर जो रिजल्ट सेरेमनी होती है वहाँ पर पेरेंट्स की एक मीटिंग होनी चाहिए, उसको एक सेशन देना चाहिए
ओवरऑल स्कूल इम्प्रूवमेंट पर के स्कूल कौन सी जो है ना वो काम कर रहा है, कैसे इम्प्रूव कर रहा है स्कूल, पास्ट में कैसे था और इन फ्यूचर कैसे होगा, करंटली क्या कर रहा है वो। तो ये सारी चीज़ें अगर पेरेंट्स को पता चलेगी कि स्कूल वाकई काम कर रहा है, तो वो फिर इंटरेस्ट लेंगे और फिर वो स्कूल में आएंगे, डिफरेंट चीज़ों को देखेंगे। डेवलप जॉइंट स्कूल कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट ऐसे प्रोजेक्ट्स स्कूल की तरफ से इनिशिएट करने चाहिए या कम्युनिटी की तरफ से, जो कि कोलाब्रेशन नज़र आए बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी। जैसे कोई लाइब्रेरी स्कूल में बना दी या कोई कम्युनिटी में लाइब्रेरी बना दी, जैसे कोई गार्डन हो गया, तो ऐसे एक प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करने चाहिए जिसमें कम्युनिटी और स्कूल आपस में करीब आए और एक दूसरे का काम देखें। कम्युनिटी एल्डर्स को जो ना वो इंक्लूड किया जाए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। अगर कोई स्कूल स्कूल का डिसीजन करना हो, फॉर सपोज स्कूल में कोई सोलर सिस्टम लगवाना हो, तो इसमें हम कम्युनिटी एल्डर्स को एंगेज करें, हम वहाँ से भी चंदा ले सकते हैं। तो ऐसे स्कूल को हम फ़ायदा दे सकते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी एंगेजमेंट अगर उसको इंश्योर करवाएं तो डिफरेंट डिसीजन मेकिंग में। अगर कोई चोरी हो गई तो इसमें भी हम कम्युनिटी एल्डर्स को बुला सकते हैं कि आपने अब क्या करना है, हमें कैसे वापस करवा के देनी है। तो ये डिफरेंट चीज़ें अगर करेंगे तो हमारी फिर कोलाबोरेशन बढ़ जाएगी। इंक्लूसिव एंड जेंडर सेंसिटिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। अगर कोई मेल नहीं है किसी भी फैमिली का, तो उस फीमेल को हम इंश्योर करवाएं कि वो आए और अपने अपने जो चीज़ें हैं वो हमें शेयर करे। और गर्ल्स को या जो भी गर्ल्स एजुकेशन के बारे में हमारे पास अवेयरनेस है उसको भी हम बढ़ाने की कोशिश करें, और गर्ल्स की एजुकेशन को जो है ना वो स्टेप करने की कोशिश करें। एक जेंडर सेंसिटिव पार्टिसिपेशन हमारी लाजमी होनी चाहिए। हम सोशल मीडिया और लोकल चैनल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अपने स्कूल्स की इवेंट्स को, इनिशिएटिव्स को हम सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं, ताकि हमारी कम्युनिटी एंगेज हो, हमारी कम्युनिटी को पता चले कि स्कूल काम कर रहा है। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जिसके थ्रू हम सोशल सोसाइटी की, कम्युनिटी की कोलाबोरेशन करवा सकते हैं स्कूल के साथ। तो अच्छा, इस पर आपके पास 4 CRQs हैं, कोशिश करें इसको पढ़ें और आंसर दें मुझे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये सोशल कॉन्टेक्स्ट और सोशल कोहिजन को तो थोड़ा सा बता दें दोबारा। अच्छा, ये कौन सी स्लाइड में है? सर ये फर्स्ट और थर्ड स्लाइड में था, एक वर्ड था सोशल कॉन्टेक्स्ट और एक शायद थर्ड स्लाइड में था सोशल कोहिजन, प्रोमोट सोशल कोहिजन। अच्छा, सोशल कोहेजन मतलब सोसाइटी के जो एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपस में कितना स्मूथली वर्कआउट कर रहे हैं, सोशल कोहेजन है। ठीक है। कुछ चीज़ें हम सोसाइटी के वैल्यूज़, फॉर सपोज अगर सोसाइटल जो वैल्यूज़ होते हैं वो स्कूल पीसफुली या ऐसे समझें कि वो आराम से बच्चों में इम्पार्ट करने की कोशिश करता है, एक सोशल कोहेजन है। और सोसाइटी में स्कूल अपना एक मकाम रखता है। स्कूल कुछ सोसाइटी के काम करता है, सोसाइटी कुछ स्कूल के काम करता है, तो एक सोशल कोहेजन है। सोशल कॉन्टेक्स्ट, हम उसी सोसाइटी का कॉन्टेक्स्ट कौन सा है, उसका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कौन सा है, उसी अगर स्कूल की बात करें तो उसमें सोशल कॉन्टेक्स्ट कौन सा है, क्या कोलेब्रेशन चल रही है या कंपटीशन चल रही है, क्या चल रहा है। तो एक सोशल कॉन्टेक्स्ट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट का मतलब की चीज़ों को डिस्कस करता है। सोशल कोहेजन ओवरऑल जो हमारी सोसाइटी के वैल्यूज़ कितनी आपस में हार्मनी के साथ चल रहे हैं। ठीक है। जी सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। जी जी, मैं बस। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। फोर्थ वाला बताऊंगी क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली ये वाली चीज जो है ना ज्यादा मैंने फेस करी हुई है। सर जी सबसे जी पहले जो है वो आपका कम्युनिकेशन नहीं होता कम्युनिटी के साथ। जो आपने फोर्थ वाले बैरियर्स बताए हुए ना, वो जी वाला जी। मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, उसका ठीक है। आंसर। सबसे पहले जो है वो आपका कम्युनिकेशन नहीं होता। दूसरा जो है सर मिसट्रस्ट मिसट्रस्ट होता है या डिस्ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट की डेफिशिएंसी होती है, यानी आप पे जो कम्युनिटी वाले होते हैं वो एतबार नहीं कर रहे होते, ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि उसमें ये होता है कि उनके पास्ट एक्सपीरियंस अच्छे नहीं होते।
और तीसरा जो है वो आपने जो बताया हुआ है कि जेंडर सेंसिटिविटी होती है, कि जो आपका फीमेल होती है तो वो ज्यादा जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती, बात नहीं कर सकती, बाहर नहीं निकल सकती। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो होती है, कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं जो होते हैं, कि उसकी वजह से भी एक बैरियर आ जाता है कि कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं कर सकती। कल्चरल बैरियर्स में सर सबसे ज्यादा जो होता है उसमें आपका ये होता है कि आपके जो नॉर्म्स हैं या टीचर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जैसे मैं जिस स्कूल में काम करती हूँ वहाँ पे बलोच कम्युनिटी ज्यादा है। तो वो हम्म। दूसरे टीचर्स, जैसे कोई उर्दू स्पीकिंग आया हुआ है, सिंधी स्पीकिंग आया हुआ है, तो वो उन पे मिसट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये कल्चर डिफरेंसेस हैं, और वो जो है वो उनकी बात को उतनी अहमियत नहीं देते। और तीस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे नजर आती है कम्युनिकेशन के अलावा, सर जो टीचर्स जो हमारे अब जैसे कि जो रिक्रूट हुए हैं वो नए वाले तो फिर भी थोड़े ब्रॉड माइंडेड हैं। जो हमारे पास टीचर्स हैं जो एचएम्स वगैरह बने हुए हैं या इंचार्ज बने हुए हैं, उनको भी इतना जो है ना वो सिचुएशन को होल्ड करना नहीं आता कि वो लोगों को कैसे काउंसलिंग करें, क्योंकि उनकी खुद ट्रेनिंग्स ही नहीं हुई है। वो हर बात को या तो बहुत एक्सट्रीम्स लेवल पे ले जाते हैं या तो बहुत उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये सारी जो चीजें, ये पर्सनली मुझे लगता है कि हम लोग भी बहुत ज्यादा फेस करते हैं। इसीलिए जो है वो स्कूल का जो ऐसा इम्पैक्ट आता है स्कूल में रिफॉर्म्स का, वो नहीं आ पाता। जी डेफिनेटली, मैं आपने बहुत अच्छा इसको डिफाइन किया। डिफरेंट जो बैरियर्स आपने बताए, वो प्रैक्टिकली हम भी हर जगह पर फेस कर रहे होते हैं कोई ना कोई। मोस्ट ऑफ द, जैसे आपने बात करी, जो हमारे एचएम्स हैं या जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं, या तो वो एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं या तो वो एक्सट्रीम इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा ही होता है बिल्कुल। काफ़ी कुछ तब्दीलियां भी आई हैं जो अभी 2022 के बाद जो टीचर्स आए हैं, मगर उसको भी अभी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल ग्रूमिंग की ज़रूरत है कि वो चीज़ों को कल्चरली सेंसिटिव सेंसिटिव जो चीज़ें होती हैं वो कैसे हैंडल करें। अगर कोई बैरियर्स आ रहे हैं, जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। तो इस स्टिल काफ़ी इश्यूज हैं। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। एनीवन एल्स, कोई किसी क्वेश्चन को डिफाइन करे, कोई बात करे? सर, स्कूल स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, और एजुकेशन प्रोसेस में इसका क्या काम है? जी जी कल। तो सर, स्कूल एजुकेशन जो है सर, एक तो इम्पोर्टेंट है। दूसरा, कम्युनिटी और स्कूल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अपने पहले ही इतना लेंदी इसमें चीज़ें थी। तो बेसिकली अगर ऐसे कहें कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बच्चों को, उनको इंकरेज करने के लिए कि भाई उनके माँ बाप को इंकरेज करेंगे कि भाई आए अपने बच्चों को देखें, या जितनी भी हमारे पास एक्टिविटीज होती हैं जिसमें पेरेंट्स आते हैं स्कूल या फिर किसी प्रोग्राम में आते हैं, जैसे सर 14 अगस्त हो गया, दूसरे हमने बहुत सारे अपनी जैसे स्टेडियम में सर वो होता है आपका प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें इनाम वगैरह हम बांटते हैं जी जिन जी। बच्चों ने अच्छा काम किया होता है। ये जितने भी सर हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, तो ये इन दोनों के ये कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं या रिलेशनशिप बना अच्छा करते हैं स्कूल का कम्युनिटी के साथ। लोगों को भी पता चलता है, नेबर्स को भी पता चलता है कि ये स्कूल अच्छा है बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। तो स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप को सही बनाने के लिए या फिर इफेक्टिव बनाने के लिए हमारे पास जितने भी लोकल बिजनेसेस के टाइकून्स होते हैं या सर बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, या अच्छे सर जो स्टूडेंट्स अब बड़ी लेवल पे पहुंच गए हैं इस स्कूल से पढ़े में, वो सपोर्ट करते हैं या फिर एनजीओ सपोर्ट करते हैं, जैसे हमारे पास सर सीएससी है या फिर बीकन है। तो हम्म। ये सारे सब मिलके जब हमारे स्कूल्स को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो सर यही है स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप। यही इम्पोर्टेंस इसकी यही है। जी और बाकी डेफिनेटली। सर ये जो अभी दूसरा क्वेश्चन है कि चार वेज में स्कूल की स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते, तो सर वो चार तो सर वेज तो सर बहुत हैं। अब चार वेज हमारे पास जो समझ आ रहे हैं वो ये थे सर कि स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव कैसे करना है, उनके माँ बाप को कैसे इंकरेज करना है कि वो आए अपने बच्चों को देखें, क्योंकि सर गाँव में नहीं आते उनके माँ बाप। जब हम्म। प्राइज बांट रहे होते हैं हम या फर्स्ट या सेकंड पोजीशन जब बांट रहे होते हैं, तो बहुत कम माँ बाप आते हैं। हमारे स्कूल में तो यही है सर, बुलाना पड़ता है जाके, मोहल्ले में जाके, मतलब वो ऐलान करना पड़ता है कि कल आ जाए आप, या 14 अगस्त से आ जाए, ये प्रोग्राम है या फला प्रोग्राम है। तो सर प्रमोट करना पड़ता है हमें सोशली अपने स्कूल को। और सर बस तीन चार यही तरीके हैं सर, प्रमोट करना है, इंकरेज करना, और पीटीएम जो है आजकल हम्म। तो यही है। ये सब जी तीन चार चीजें हैं जो हमें इसको स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं।
जी सर। डेफिनेटली डिफरेंट वेज और हैं, सर, पीटीएम्स हो गया, जी सर। एसएमसी के मेंबर्स हो गए, आपने सोशल मीडिया की बात की, इसको प्रमोट किया जाए, पेरेंट्स को पर उसके पर्सनल नंबर पर एक टेक्स्ट भेज दिया जाए स्कूल की तरफ से, या डिफरेंट चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम स्कूल का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करवा सकते हैं कम्युनिटी के साथ। थैंक यू वेरी मच। जी सर। एनीवन कोई बात करे तो ठीक है। सर। जी जी। सर मैं समझती हूँ कि एक बैरियर तो ये भी होगा कि मैं खुद जब प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती थी तो वहां पर हमारी जब पीटीएम्स होती थी तो उसमें वो लेडीज जो वर्किंग लेडीज होती थी उनको पता होता था कि उनके बच्चे की क्या पूछना है, कौन से उनके जो है वो गैप्स है, तो वो उसके अकॉर्डिंग, और हम लोगों की भी यही कोशिश होती थी कि जो पेरेंट ऐसे जो वर्किंग लेडीज हैं उनको, क्योंकि ऑब्वियसली उनको सब पता होता है, हाँ, उनको सेटिस्फाई करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, उनको सब पता होता है कि एक बच्चे को कैसे पढ़ाना है या कौन से जो है वो उनके बच्चे में वीकनेस कौन सी है क्या। वो खवातीन जो बेचारी वर्किंग लेडीज नहीं होती थी, वो जो हाउस वाइफ होती थी, वो बेचारी मासूम सी होती थी, उनको बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता था। तो हमारा भी फोकस यही होता था बेवकूफ़ बनाना। कि जो वर्किंग लेडीज है उनके बच्चों पे ज्यादा से ज्यादा तवज्जो है। तो मैं समझती हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा गैप है कि जो फीमेल बेचारी जी इस बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है कम्युनिटी एंड स्कूल का, वैसे गेम्स के थ्रू हम उनको वो करें। दूसरा जो है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है हम में, और parent में दूसरा ये है कि हम अगर कोई भी को भी इन्वॉल्व, उनका और बिहेवियर होता है, स्कूल में और बिहेवियर होता है। कुछ बच्चे बहुत मासूम और स्कूल में बहुत ज्यादा शरारती होते हैं, फिर उनके पेरेंट वो मानते नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे जो घर में जो है वो बहुत ज्यादा शरारती, लेकिन स्कूल जी में बहुत नौशाद। ज्यादा जो पोलाइट होते हैं, बहुत जो जानते नहीं, मगर इवेंट्स ऑर्गेनाइज और ऐसे फंक्शंस में वो बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि उनके बच्चे इतना एक्टिवली, ऐसे भी आए जिनके बच्चे जो है, जिनको कोई बहुत ही ज्यादा, उस बच्चे को स्कूल में शौक था रेसलिंग खेलने का, तो हमने उनको दीवारों पर निशान दिखाए जो कि शूज, जिससे हम इस गैप को खत्म कर सकते हैं। जी थैंक यू फॉर योर डिटेल्ड फीडबैक। शायद आपका नेटवर्क थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा था तो कुछ चीज़ें हमसे मिस हो गई, पर थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से इसको जो है ना वो डिटेल में हमें जवाब दिया। थैंक यू। आगे चलते हैं, हम कोशिश करते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशन और एजुकेशन को डिस्कस करें, और लास्ट में हम जो वर्किंग कॉन्टेक्स्ट है टीचर का उसको भी थोड़ा डिस्कस करें, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है अभी। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस हमारे जो डिफरेंट, हमने पहले भी इस पर बात की है कि गवर्नमेंट हो गया, एजुकेशन, इकोनॉमी, रिलीजन, फैमिली, एक सोशल डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है हमारे। तो इसमें एजुकेशन भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, जिससे वो सारे इंस्टीट्यूशंस कनेक्टेड हैं। ठीक है, एजुकेशन इटसेल्फ सोशल इंस्टीट्यूशन भी है, और डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम भी करता है। जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है हमारे, बेसिकली वो हमारे सोशल बिहेवियर को और जो कल्चरल कंटिन्यूटी है उसको बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। जो हमारा सोशल बिहेवियर होता है कि हमने रिलीजियसली कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है, हमारे इकोनॉमिकली हम कहाँ पर हैं, हमारी गवर्नमेंट किस तरीके की है, हमारी फैमिली पैटर्न क्या है, ये सारे हमारे सोशल बिहेवियर को लीड करते हैं, गाइड करते हैं। कल्चरल कंटिन्यूटी को जो है ना वो कोशिश करते हैं कि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करें, और एक नस्ल से दूसरी नस्ल में इम्पार्ट करने की कोशिश करें। तो स्कूल भी कोएग्जिस्ट करता है फैमिली के साथ, रिलीजन के साथ, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ये सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ। हर इंस्टीट्यूशन अपनी तरीके से जो है ना वो स्टूडेंट्स की लर्निंग को और उसके करेक्टर फॉर्मेशन पर एक कंट्रीब्यूशन देता है। इस एजुकेशन अलग तरीके से करता है, हमारी फैमिली अलग तरीके से, हमारे इकोनॉमिकल जो चीज़ें होती हैं, इकोनॉमी इकोनॉमी पैटर्न्स जो होते हैं, या हमारे
इकोनॉमिकल बैकग्राउंड होता है वो अलग तरीके से करता है। रिलीजियसली हमारे स्टूडेंट्स पर एक अलग तरीके से करेक्टर फॉर्मेशन की जाती है। तो हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस अपने तरीके से डिफरेंट चीज़ें कर रही होती हैं। तो एजुकेशन एक्ट्स एज ए बोथ प्रोडक्ट भी होती है हमारी एजुकेशन, कि हम सोसाइटी को वैल्यूज़ एक अच्छा वैल्यूएबल एक शहरी दें, और इसके साथ साथ प्रोड्यूसर भी है। हम सोसाइटी से इन्फ्लुएंस भी होते हैं, हम सोसाइटी से अपने वैल्यूज़ लेते हैं भी है, और सोसाइटी को वैल्यूएबल भी बनाते हैं। तो एजुकेशन टू वे प्रोसेस है, ये प्रोडक्ट भी है और प्रोड्यूसर भी है। ठीक है। कोलाब्रेशन अमंग डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो होती है, कोलाब्रेशन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में होगी, तो एक बैलेंस सोशल डेवलपमेंट होगी किसी भी सोसाइटी की, किसी भी कम्युनिटी की। तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का एक दूसरे के साथ बैलेंस, एक दूसरे के साथ कोहियन में काम करना लाजमी होता है। अगर हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर कर देंगे तो हम हमारी फिर एजुकेशन में एक डिस्कनेक्ट आ जाएगा। हमें फिर पता नहीं होगा कि इस सोसाइटी में रिलीजियस वैल्यूज़ कौन से फॉलो किए जाते हैं, इस सोसाइटी में गवर्नमेंट स्ट्रक्चर क्या है, इस सोसाइटी में फैमिली पैटर्न्स क्या है। अगर इससे एजुकेशन आगा नहीं होगा, एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन यानी स्कूल को पता नहीं होगा इन चीज़ों का, तो फिर हमारी एजुकेशन में एक डिस्कनेक्ट आ जाएगी। हमारे एजुकेशन और जो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस हैं डिफरेंट, उसमें एक गैप नज़र आएगा। तो अगर गैप होगा तो सही तरीके से फिर स्टूडेंट्स की लर्निंग नहीं होगी, हम चीज़ों को कॉन्टेक्चुलाइज नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी इंस्टीट्यूशंस को समझना और कि वो कैसे काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन इटसेल्फ को सपोर्ट करती हैं कि वो अच्छे तरीके से जो है ना बच्चों की लर्निंग और उसकी ओवरऑल करेक्टर फॉर्मेशन करें। ठीक है। तो फैमिली एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, फैमिली सबसे पहले है, क्योंकि ये फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है बच्चों की। सबसे पहले ये बच्चों को वैल्यू सिखाते हैं, बच्चों को एटीट्यूड्स को शेप करते हैं, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट कैसे हो रही है वो फैमिली पर डिपेंड करता है। ठीक है। पेरेंटल एजुकेशन बच्चों की एकेडमिक अचीवमेंट ओवरऑल को जो है ना वो अफेक्ट करती हैं। अगर अच्छी होती तो आगे जाकर बच्चा भी, उसकी एकेडमिक अचीवमेंट्स भी अच्छी होंगी। अगर वो फैमिली में ही उसको डिफरेंट इश्यूज आ गए तो वो फिर आगे नहीं सही तरीके से वो अचीवमेंट्स नहीं हासिल कर पाएगा। तो फैमिली डिसिप्लिन जो ना वो बच्चों के स्टूडेंट्स को बिहेवियर करता है, बच्चों के स्टूडेंट्स को शो करवाता है स्कूल में कि वो उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उस फैमिली में क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, कौन सा माहौल चल रहा है। तो यहाँ पर फैमिली की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी उसकी उस बच्चों की एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को जो है ना वो इंश्योर करवाती हैं। या फिर जाहिर सी बात है, अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी तो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज उस बच्चे को, उस स्टूडेंट्स को नहीं मिलेंगी फिर। सपोर्टिव फैमिलीज बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन इन लर्नर्स। अगर वो फैमिली सपोर्टिव है डिफरेंट चीज़ों में, उसकी इमोशनल सपोर्ट कर रही है, उसको इकोनॉमिक सपोर्ट कर रही है, तो वो फिर बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगा, उसमें मोटिवेशन आएगी कि वो चीज़ों को समझने और अच्छे तरीके से वो आगे लेकर चले। तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशन का क्या एक आपस में ताल्लुक है। तो रिलीजियस सेल्फ प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मोरल एंड जो एथिकल फॉर्मेशन है बच्चों की जो मॉरल वैल्यूज़ और एथिकल फॉर्मेशन है, इसमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अपना बहुत अच्छा काम कर रहा है। डिफरेंट जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो रिलीजियसली और एथिकली जो है ना वो चीज़ें मोटिवेटेड होती हैं। हमारे अंदर में डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड कंपैशन जो चीज़ें होती हैं वो हमें रिलीजियसली पता चलता है हम सारी चीज़ों का। और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी अपना अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं कि बच्चों में मॉरल और जो एथिकल एजुकेशन है वो इम्पार्ट करवाने में। रिलीजियस टीचिंग्स जो है वो इंस्पायर करती हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स को कि वो सर्विस करें और कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे तरीके से जो है ना वो अदा करने की कोशिश करें। मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान स्कूल में इस्लामिक और मॉरल एजुकेशन को इंटीग्रेट किया जाता है। हमारे अगर मुझे याद है कि मोस्ट हमारे स्कूल में सबसे पहले एक कुरान मजीद का शायद एक सब्जेक्ट चलता था, और आज भी चलता है मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में। तो यहाँ से हमें इस्लामिक और मॉरल एजुकेशन इंटीग्रेट करवाने की कोशिश की जाती है मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी स्कूल्स में। हमारे मस्जिदें और मदरसे भी यही कम्युनिटी लर्निंग सेंटर्स भी सर्व कर रहे हैं। वो साथ साथ कम्युनिटी में डिफरेंट चीज़ें भी कर रहे हैं। वो डिफरेंट जो हमारे पास रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है वो पीस को प्रमोट कर रहे हैं, यूनिटी को, सोशल जस्टिस को। तो ओवरऑल रिलीजियस जो है ना वो इंस्टीट्यूशन भी अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में एक सेंटर रोल प्ले कर रहे हैं। मॉरल, एथिकल, पीस, यूनिटी, सोशल जस्टिस में अपना बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं।
अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा देखा जाए तो मोरल डिसीजन मेकिंग होती है मोस्ट ऑफ द बच्चों में रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की वजह से। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस पैदा होती है। करेक्टर चैरिटेबल एक्ट्स बच्चे जो है ना वो करते हैं। एथिकल लीडरशिप होती है। डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी होती है अपनी लाइफ में। और दूसरों की जो है ना हकूक का भी ख्याल रखा जाता है। कम्युनिटी एक सॉलिडरिटी होती है थ्रू द शेयर्ड बिलीव, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमारी एक साथ हैं, एक बिलीफ सिस्टम है कि ये तो हम फिर कम्युनिटी एक सॉलिडारिटी का जो है ना वो चीज़ें जहन में रखते हैं। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का। अच्छा, चैलेंजेस यहाँ पर कौन से हैं? तो मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें अब आजकल मॉडर्न साइंस और ट्रेडिशंस में एक चीज़ें आ रही हैं। तो ये इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो उसको हम अच्छे तरीके से जो है ना वो सॉल्व करवा सकते हैं थ्रू एक बैलेंस एजुकेशन सिस्टम के। सेक्टेरियन डिवाइड्स बहुत बढ़ गया है। अगर हम इस चीज़ को फोकस ना करें, सिर्फ हम बेसिक टीचिंग्स को फोकस करें, तो शायद ये सेक्टेरियन डिवाइड्स ना हो हमारे समाज में। गर्ल्स के ऊपर डिफरेंट चीज़ें जो ना वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की तरफ से हैं कि वो डिफरेंट जो ना वो चीज़ों को में जो ना गर्ल्स की जो होनी चाहिए पार्टिसिपेशन वो नहीं हो रही है। ओवर एम्फेसिस ऑन रोट लर्निंग। अगर मोस्ट ऑफ द मदरसा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें देखा जाए तो रोट लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों में कॉन्सेप्ट्स और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। तो यहाँ पर रिलीजियस और जो सेक्युलर करिकुलम है उसकी इंटीग्रेशन बहुत कम होती है मदरसा एजुकेशन में, या जो इस्लामिक एजुकेशन या जो रिलीजियस एजुकेशन सिस्टम है हमारे पास, तो उसमें रिलीजियस और मॉडरेटी मॉडर्न जो चीज़ें आ रही हैं उसको एक बैलेंस उसका होना चाहिए लाजमी, ताकि हमारे समाज के जो 21st सेंचुरी स्किल्स आ रहे हैं उसको भी सीखें और अपने जो वैल्यूज़ हैं इस्लामिक वैल्यूज़ उसको उसको भी सीखें। तो साथ साथ इसको लेकर लाजमी चलना होता है। यहाँ पर टीचर की ट्रेनिंग जो या इंटरफेस जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी ट्रेनिंग जो लाजमी होनी चाहिए डिफरेंट टीचर्स की। इसमें हमारे स्कूल्स के टीचर्स की भी होनी चाहिए और मदरसा टीचर्स की भी। वर्किंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान टीचर। अच्छा, पाकिस्तान टीचर्स का अब इन सारे माहौल में कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो वर्क किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं? मतलब उसका जो वर्किंग कॉन्टेक्स्ट है, वर्किंग जो इन्वायरमेंट है वो कौन सा है? तो यहाँ पर टीचर्स जो है ना वो डाइवर्स सोशल एंड कल्चरल सेटिंग में ऑपरेट कर रहे हैं। तो एक ही स्कूल में हमें डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल जो चीज़ें मिलेंगी, तो उसमें टीचर काम कर रहा है। अब टीचर को मज़ीद चीज़ें जो है ना वो डिफ़िकल्ट हो रही हैं, क्योंकि मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, मल्टीपल एक डाइवर्सिटी है, डिफरेंट सोशल कल्चरल जो है ना वो चीज़ें बच्चे लेकर आते हैं। अगर कहीं पे भी टीचर गलती कर बैठता है तो फिर वो डिफरेंट चीज़ें उसको फेस करना पड़ती हैं। तो टीचर यहाँ पर मज़ीद मुश्किलात में आ जाता है। कभी कभी लार्ज क्लासेस या लिमिटेड जो मटेरियल होते हैं उसमें टीचर को काम जो है ना करना पड़ता है। बड़े बड़े क्लासेस होते हैं, लार्ज क्लासेस जो जिसमें 60 to 70 बच्चे होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। इवन एसएमसी फंड्स भी टीचर को जो है ना वो नहीं मिलते। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड नॉन टीचिंग टास्क बहुत ज़्यादा हैं। अभी तो अगर पोलियो की कोई टीम आ गई तो वो भी टीचर को करवाना है, इलेक्शन टीचर को करवानी है, कोई सेंसेस हो गई वो टीचर को करवानी है। तो सारी जो नॉन टीचिंग टास्क हैं वो टीचर पर आ गई हैं। तो एक डिफरेंट और डिफ़िकल्ट जो है ना वो एक इन्वायरमेंट बन गया है यहाँ पर। यहाँ पर टीचर को बैलेंस करना चाहिए करिकुलम डिमांड्स और सोशल एक्सपेक्टेशंस। कि सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट कर रही है आपसे, कौन से वैल्यूज़ एक्सपेक्ट कर रही है कि आपने सिखाने हैं बच्चों को, और हमारा करिकुलम क्या कर रहा है, तो उसको हमने बैलेंस लाजमी करना है। कभी कभी मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हमारी सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है मगर वो करिकुलम में हमें नहीं होती, तो हमें फोकस करना चाहिए करिकुलम पर। और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को भी बैलेंस करना लाजमी होता है। डिफरेंट यहाँ पर चैलेंजेस हैं। लो पे है, लिमिटेड रिकग्निशन है टीचर्स की। आपने देखा होगा कि सैलरी बहुत ही कम है, स्पेशली जो पब्लिक स्कूल्स में है। यहाँ पर कम्युनिटी चेंज एजेंट्स के तौर पर भी टीचर काम करता है कि कम्युनिटी में कौन सी चेंजिंग आ रही है उसको भी हमने इंटीग्रेट करवाना है, उसको भी बच्चों को अंडरस्टैंड करवाना है। तो टीचर यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें एक ही साथ करता है, वो डाइवर्स सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को भी देखता है, लार्ज क्लासेस को भी, डिफरेंट टास्क को भी, कल्चरल और करिकुलम डिमांड्स को भी। उसकी रिकग्निशन इसके दरमियान नहीं हो रही। तो जाहिर सी बात है टीचर का जो वर्किंग कॉन्टेक्स्ट है पाकिस्तानी स्कूल्स में वो बहुत बड़ा डिफिकल्ट है।
की एस्पेक्ट्स टीचर्स कौन से हैं, अगर हम बात करें तो मोटी मोटी चीज़ें कौन सी हैं। वर्कलोड इन क्लास साइड बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से उसकी इंस्ट्रक्शंस पर क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो मुतासर हो रही हैं। इनएडिक्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लिमिटेड जो है ना वो चीज़ें होती हैं। यहाँ कभी कभी मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में तो बैठने के लिए कोई डेस्क नहीं होती। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो इसकी वजह से उसकी टीचिंग जो है ना वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती। लो सोसाइटल स्टेटस होता है टीचर का। टीचर को जो है सोसाइटी में एक अच्छा मान मर्तबा नहीं दिया जाता है, इसकी वजह से मोटिवेशन जो है ना वो टीचर की नहीं होती कि वो जाकर अच्छे तरीके से अपनी दिलो जान से पढ़ाए बच्चों को। तो अगर सोसाइटी में सेमी ग्रेड वाला कोई दूसरे प्रोफेशन वाला मल्टीपल पावर रखता है, मगर टीचर वहाँ पर किसी रोड जो है ना वो रोड पर जो है ना जलील होता है, कभी हॉस्पिटल में जलील होता है, तो ऐसे ही अगर टीचर का सोशल स्टेटस कम होगा किसी समाज में, तो वहाँ पर टीचर फिर अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। टीचर फिर दिलो जान से काम नहीं करेगा। हाँ, टीचर तो बन गया, एक जॉब इसको मिल गई, जॉब की नीड थी उसको, मगर वो बाय बर्थ टीचर नहीं होगा, वो फिर डिफरेंट चीज़ें करना स्टार्ट करेगा। कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस हैं टीचर की। कभी कभी मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में तो टीचर स्टूडेंट्स के साथ अच्छे तरीके से घुल मिल कर बैठ भी नहीं सकता, क्योंकि कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस हैं। मोस्ट ऑफ द जो इन्वायरमेंट या हमारे पास सोसाइटी होती है, उसमें से ऐसे टेबूज जो होते हैं, तो वो फिर स्टूडेंट्स के साथ रिलेशन में रिस्ट्रिक्शन होती है। पॉलिसी इंस्टेबिलिटी, टीचर्स को पता नहीं होता है कि अब कौन सी पॉलिसी आने वाली है। कभी बायोमेट्रिक आ जाती है, कभी थंब वाली चीज़ें, कभी फेस वाली, तो कभी ई पोर्टल, पता नहीं कौन सी चीज़ें डे टू डे अपडेट होती रहती है। तो एक पॉलिसी इंस्टेबिलिटी टीचर्स में एक डिस्ट्रप्शन पैदा करती है कि वो सही तरीके से ना वो प्रैक्टिस नहीं कर पाता फिर चीज़ों को। जेंडर डायनामिक्स जो है ना वो इन्फ्लुएंस करता है टीचर पार्टिसिपेशन। मोस्ट ऑफ द रूरल एरियाज़ में जो ना वो टीचर एक्टिवली नहीं कर पाता, बच्चों की स्टडीज़ में एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं होता, क्योंकि जेंडर सेंसिटिव इश्यूज आ जाते हैं फिर यहाँ पर। तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट आपको स्पेशली टीचर पर बहुत ज़्यादा बर्डन मिलेगा यहाँ पर, टीचर कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो। सोशो कल्चरल इन्फ्लुएंस यहाँ पर जाहिर सी बात है, वो टीचर्स स्टूडेंट्स रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करता है। कल्चर जो नाम्स होते हैं, कम्युनिटी एक्सपेक्टेशंस टीचर की प्रैक्टिसेस को शेप करती हैं कि कम्युनिटी क्या जो है ना वो टीचर से एक्सपेक्ट कर रही है। एक टीचर उस कम्युनिटी के हिसाब से कौन सा टीचर बेहतर है, क्या वो टीचर बेहतर है जो स्टूडेंट्स के साथ पार्टिसिपेट करे, स्टूडेंट्स के साथ घुल मिल कर बैठ सके, या वो टीचर जो सिर्फ एक एसोशो बनकर जाए क्लासरूम में। तो ये कम्युनिटी एक्सपेक्ट करती है, शेप करती है टीचिंग प्रैक्टिसेस को। जो रिलीजियस बिलीव्स है उस सोसाइटी में, कम्युनिटी में, वो भी उस वैल्यूज़ को और मोरल गाइडेंस को जो ना वो शेप करती है क्लासरूम में। डिफरेंट चीज़ें बच्चे लेकर आते हैं जो कि सोसाइटी में डिफरेंट जगहों से मिलते हैं उसको। टीचर्स इन रूरल एरियाज जो है ना वो ऑफन सर्व्स एज कम्युनिटी लीडर। मोस्ट ऑफ द, अगर अगर रूरल एरियाज़ की बात की जाए तो वहाँ पर टीचर ही कम्युनिटी लीडर होता है। टीचर ही कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है, और वो स्कूल के प्रॉब्लम को साथ साथ कम्युनिटी के प्रॉब्लम को भी देखता है। कम्युनिटी में डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो एक यहाँ पर टीचर कम्युनिटी लीडर भी सर्व करता है। लोकल लैंग्वेजेस जो है ना कम्युनिकेशन पेडागोजी को इफ़ेक्ट करती हैं। अगर लोकल लैंग्वेज अगर किसी दूसरी है, जैसे किसी ने बात की कि बलोच हैं, कोई सिंधी है, कोई, तो ऐसे लोकल जो लैंग्वेजेस होती हैं हमारी कम्युनिकेशन, जो हमारी पेडागोजी टीचिंग इंस्ट्रक्शंस को भी जो है ना वो मुतासर करती हैं। टीचर यहाँ पर अडाप्टिव होना चाहिए, डाइवर्स सोशल रियलिटीज़ को जो है ना उसको पता होना चाहिए कि हम हमारी सोसाइटी में कौन सी रियलिटीज़ हैं, कौन सा कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, कौन सा एनवायरनमेंट है। तो इस हिसाब से टीचर को जो है ना वो अडेप्टिव होना पड़ेगा। टीचर को जल्दी चीज़ें सीखना पड़ेंगी, अगर नहीं सीखता तो वो फिर डिफरेंट इश्यूज़ को फेस करेगा। ठीक है। प्रोफेशनल चैलेंज, जाहिर सी बात है टीचर्स की कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं हो रही, उसको डिजिटल टूल्स का पता नहीं होता। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है टीचर्स रिक्रूटमेंट में या उसकी पोस्टिंग में। जाहिर सी बात है अगर पीएसटी जीएसटी हैं तो एसटीआर के बगैर आपकी पोस्टिंग नहीं हो सकती चेंज, अगर किसी स्कूल में लग गए हैं, उस स्कूल का कॉन्टेक्स्ट आपके हिसाब से नहीं चल रहा,
तो आपको डिफ़िकल्टी, एक टीचर को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो है ना फेस करना पड़ेगी। इवन हमारी पोस्टिंग कहाँ पर होगी वो भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वहाँ पर होती है। सैलरीज वो जो है ना इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। प्रमोशन डिले हो रहा है, पेरेंटल इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से लर्निंग में कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। अर्बन रूरल डिस्पैरिटीज़ है। मोस्ट ऑफ द जो ना वो ट्रेनिंग्स, अगर ट्रेनिंग्स या फैसिलिटीज़ की बात कीजिए तो वो अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हैं एज एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। तो डिफरेंट प्रोफेशनल चैलेंजेस भी टीचर्स को यहाँ फेस करनी पड़ती हैं। तो वर्किंग कॉन्टेक्स्ट को बेहतर कैसे हम कर सकते हैं? टीचर्स की ट्रेनिंग को इम्प्रूव करवाया जाए, उसकी फैसिलिटीज़ या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, उसको फेयर एंड इंसेटिव्स दिए जाएँ, डिफरेंट उसकी जो ना वो जैसे बोनस मिलता है डिफरेंट जो ना प्रोफेशनल वालों को, तो ऐसे टीचर्स को जो ना वो उसके वर्क पर बोनस दिया जाए। पेरेंटल सपोर्ट नेटवर्क बनाया जाए जिसके इसकी वजह से टीचर्स का जो वर्कलोड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग होनी चाहिए जिसके थ्रू जो अच्छे टीचर्स हैं उसको रिवॉर्ड दिया जाए। अ, यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं इन सारी चीज़ों को। और आपके पास CRQs हैं, इसको पढ़ें और कोशिश करें कि आंसर दें, ठीक है? अगर कुछ मज़ीद टीचर या टीचर के कॉन्टेक्स्ट या उसके जो ना वो एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट या उसके वर्किंग कॉन्टेक्स्ट को आपने कुछ ऐड करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं।